डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 23 जून को महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत को लेकर क्या ठोस कदम उठाएगा, इसको लेकर अभी ज़्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है। इस बीच कुछ मामलों में, अलग मामलों में हाउस अरेस्ट तक की खबरें सामने आई थी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिससे काफ़ी ज़्यादा सियासी बवाल खड़ा हुआ। इसी मामले को देखते हुए चंद्रशेखर पर एक बार फिर से रोहिणी ने कई आरोप लगाए, लेकिन मामला अलग है जिस पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं। जहां हाल ही में रोहिणी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई कि मैंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इनके खिलाफ बात रख रही हूं तो समाज मुझे ना जाने कैसे कैसे शब्दों से अपमानित महसूस करा रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊं, एंग्जाइटी हो जाए, ये चीज़ों के लिए स्थिति पैदा कर दी है। फिलहाल एक सवाल यहां से उठ रहा है कि क्या कोई चंद्रशेखर को बचा रहा है। ये सवाल उठाने से पहले मैं आपको रोहिणी का ही एक बयान दिखाना चाहूँगा, जो उस समय काफ़ी सुर्खियों में था जब इन्होंने ये अपनी बात रखी थी। क्योंकि अगर आप देखें तो चंद्रशेखर के जवाब, मतलब जो आया था कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, रोहिणी घावरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि एक बार तो बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज़्यादा मुकदमे होने के बाद सरकार ने जेल जाने नहीं दिया, तो अब इस मामले में क्या जाओगे। तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता बने, वैसे ही मूर्ख कहीं ना कहीं फिर बना लोगे समाज को, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। उन्होंने आगे कहा कि ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी, याद रखना। तो ये सारी बातें उन्होंने रखी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई, उसकी भरपाई माफ़ी से नहीं होगी। आपकी बातों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग जरूर सुनेंगे, सत्य की जीत होगी। अब इसके साथ साथ रोहिणी घावरी ने हाल ही में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने जिक्र करा कि यहाँ पर इन्होंने चंद्रशेखर के हाउस अरेस्ट को लेकर जो खबरें सामने और जो एक कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे कार्यक्रम था, उस पर भी इन्होंने बात रखी कि इसी सोच का विरोध मैं करती हूँ। जहाँ पर लिखा था कि प्रयागराज में चंद्रशेखर नजरबंद, 5000 समर्थकों ने किया बवाल, 15 गाड़ियाँ तोड़ी, सड़क पर पलटाई, ईंट पत्थर फेंके, महिलाएं बच्चे घायल। यहाँ पर ये लिखती हैं कि इसी सोच का विरोध करती हूँ। ये आदमी समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। 200 से ज़्यादा युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, अब इनका भविष्य बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये आदमी अब फोन नहीं उठाएगा इनके। ये बात यहां पर कहीं ना कहीं लिखती नजर आई रोहिणी घावरी। अब जिस तरीके से इन्होंने इस चीज का जिक्र करा कि 2020 से आपको बचाया जा रहा है। अगर मैं देखूं, ध्यान रहे मुझे, 2020 से यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या बीजेपी के नेता चंद्रशेखर को बचा रहे हैं? क्या उन्हें पनाह दे रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं आज, क्योंकि महिला आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है। रसीद संख्या आपने, हमने, सबने देखी। मोदी जी तक ये लेटर भेज रही हैं, लेकिन जवाब में क्या आ रहा है? महिला आयोग की एक सदस्य मीनाक्षी ने कहा था कि चंद्रशेखर की सदस्यता छीन लेनी चाहिए, लेकिन कह देने भर से तो सदस्यता नहीं छीन जाएगी ना। ऐसे तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ब्रजभूषण की भी सदस्यता छीन लो। क्या ब्रजभूषण आज जेल में है? क्या उनकी सदस्यता छीन ली गई? नहीं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 5 साल का। वही सवाल चंद्रशेखर पर है। योगी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, स्विट्जरलैंड से बैठी एक महिला जो लगातार आरोप लगा रही है, सबूत दे रही है, शिकायत दर्ज हो गई है, क्या एक्शन हुआ इस मामले पर? ये सवाल उठेंगे। मुझे ये भी पता है कि बहुत से भीम आर्मी के समर्थक, जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, वो इसी बात पर सवाल उठा देंगे कि रोहिणी तो झूठ बोल रही हैं, आप उनके प्रति ये बात क्यों रख रहे हैं। देखिए, समझना ये जरूरी है कि अगर रोहिणी झूठ बोल रही हैं तो हम भी चाहेंगे कि ये मामला कोर्ट के समक्ष जाए, वकील, जज, पूरी सुनवाई हो, और अगर रोहिणी झूठी है तो उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन अगर चंद्रशेखर दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी, यानी कुल मिलाकर जो दोषी है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। वरना कल को तो ऐसे कोई और भी सामने आ जाएगा और किसी नेता पर सवाल उठा देगा और उसको भी जेल भिजवा देगा। सिर्फ सवाल उठाने से अगर जेल जाने लगे तो ये मुसीबत बन जाएगी। तो चंद्रशेखर के मामले में यही बात समझना बहुत जरूरी है बारीकी से, कि अगर रोहिणी झूठ बोल रही है, स्विट्जरलैंड से बैठे बैठे किसी और के कहने पर अगर चंद्रशेखर के खिलाफ साजिश रच रही हैं, तो उस साजिश का भंडाफोड़ हो। अगर ऐसा नहीं है तो चंद्रशेखर के खिलाफ अगर आरोप सच साबित होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भीम आर्मी के समर्थक ये नहीं चाहेंगे कि एक दोषी का वो कभी समर्थन करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।